ओके, सो टू गेट स्टार्टेड हमें चाहिए होगा एक फ्रेश रिएक्ट प्रोजेक्ट. So come to tailwindcss.com and click on get started. Then go to this option framework guides and select Vite. Copy this और अपने डेस्कटॉप पर आकर इसे ओपन विद कोड कर लेता हूँ. ओके, सो टर्मिनल ओपन करो. पेस्ट दिस कमांड हेयर npm create Vite at latest. प्रोजेक्ट का नाम मार्की दे देता हूँ. Select React, JavaScript, then type cd marquee npm install. ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. Now we have to implement Tailwind CSS. So copy this and paste it here. Copy the next command and paste it here. इतना हो जाने के बाद सबसे पहले आप अपने assets फोल्डर में ये react svg को डिलीट कर सकते हो. app.css को डिलीट कर दो एंड index.css को एम्प्टी कर दो. डिलीट नहीं करना, सिर्फ अंदर जो कंटेंट लिखा है वो हटा दो. app.css को एम्प्टी करो एंड RAFCE टाइप करो, रिएक्ट एरो कंपोनेंट. तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टेलविंड पे आओ और ये कंटेंट वाला पार्ट कॉपी करो और टेलविंड कॉन्फ़िग में जाकर इसे इस कंटेंट वाले पार्ट से रिप्लेस कर दो. कॉपी दीज 3 लाइंस और अपनी इंडेक्स CSS में आकर इसको पेस्ट कर दो. ये सब सेव करके क्लोज कर सकते हो. नेक्स्ट इज npm run dev, सिंपल, and open this in your browser window. Tailwind को अब हम क्लोज कर सकते हैं. We will not need that. Now just to check कि Tailwind सही से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा so it is visible. पर मैं अपने ऐप को फुल विड्थ और फुल हाइट दे देता हूँ स्क्रीन. and the text is not visible, so I will give it text white. Also I want the things to be centered, so I will give it flex, justify center and item center. So now it is centered properly. ऐप को मैं रिमूव करता हूँ और I will create a new folder here named components, and I will create a component named marquee.jsx RAFCE react arrow function export component. create करो इसमें भी, and now we have to include it here. so marq और ये automatically इसने import भी कर लिया है. so here I can see marquee. अब अपने ऐप का इतना काम नहीं है आई गेस, सो मार्की कंपोनेंट को हम स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव इट अ क्लास ऑफ कंटेनर एंड mx auto so that the things are centered properly. Then okay, so here I have this images folder, इसके अंदर मेरी images पड़ी हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ. इन्हें मैं कॉपी करके अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर vite.svg को डिलीट करो एंड पेस्ट देम हियर. ये इमेजेस मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट यू कैन इजीली डाउनलोड देम. यहाँ पर आकर मैं एक एरे बना लेता हूँ अपर मार्की नाम से, एंड हियर आई विल get the addresses of those images svg. If you see
इमेज का नाम 01.svg है इसलिए, कॉमा। मुझे अब बाकी इमेजेस भी इंपोर्ट करनी है तो मैं इधर ही पेस्ट कर देता हूँ इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। ये टोटल 22 इमेजेस हैं, सो मैं 11 इमेजेस अपर मार्की में यूज़ कर रहा हूँ और नेक्स्ट 11 इमेजेस लोअर मार्की में यूज़ करेंगे। सो क्रिएट अनदर एरे लोअर मार्की and it will be 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22। सो अब अपना इमेजेस का डेटा रेडी है। नाउ वी जस्ट हैव टू मैप ओवर देम। इसको मैं डिलीट करूँगा और एक div क्रिएट कर लेता हूँ which will be the enclosing div of all the marquees। so मैं इसको एक border दे देता हूँ। अभी तो ये visible नहीं होगा, only a single line will be visible। I will create another div जो कि मेरी सिर्फ upper marquee को contain करेगा और इसके अंदर मैं upper marquee के ऊपर map use करूँगा। Every time I will get an image and its index and I will return an image जिसके सोर्स में होगा उस इमेज का एड्रेस। ऑल्ट अभी के लिए हटा देता हूँ and when we see so we are getting those 11 images। ये images मुझे horizontally aligned चाहिए तो I will give it a class of flex। तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। Till now I will be getting an error here, key is not defined for each child। so I will give it a key of index। I can use it as a key। we have to use a unique value and obviously index in an array is unique, so we can use it here। and when I reload the page that error is gone। ओके सो आफ्टर दिस इस इमेज को थोड़ी स्टाइलिंग दे दूंगा बिकॉज ये सब यूनिफॉर्म नहीं दिख रही इमेजेस। सो आई विल गिव देम अ हाइट ऑफ 40 एंड अ विड्थ ऑफ 56। अभी आई एम स्टार्टिंग टू गेट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एंड टू फिक्स दैट मैं अपने ऐप कंपोनेंट में जाऊंगा और इसको ओवरफ्लो एक्स हिडन क्लास दे दूंगा। उससे क्या होगा, मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार विजिबल नहीं होगा। तो अभी ये इमेजेस एक दूसरे के साथ देखो बिल्कुल चिपक के आ रही हैं। सो आई विल गिव देम अ पैडिंग राइट ऑफ ऑलमोस्ट आई गेस 12। वी कैन इंक्रीज दैट टू 20। ओके नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। ये बॉर्डर मैंने टेम्परेली दिया था, इसको मैं हटा देता हूँ या फिर अभी थोड़ी देर रहने देता हूँ। इट विल हेल्प मी। नेक्स्ट स्टेप इज गो टू फ्रेमर मोशन and click on get started। copy this and open a new terminal, paste npm install framer motion। so it is done। to import a motion component just copy this and paste it on top। अब जो हमारी ये enclosing div है जिसके अंदर सिर्फ images को मैप रिटर्न किया मैंने, उस div को मैं अपेंड कर दूंगा motion डॉट के साथ। motion डॉट के साथ अपेंड करने से क्या होगा कि now I can use the framer motion properties on this like initial। initial एक prop है जिसके अंदर I define the initial position or initial properties, CSS properties of my div।
इनिशियली मैं चाहता हूँ कि ये 0 पर रहे, एंड प्लीज़ नोट कि इसको मैंने एज एन ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ पर इसके अंदर। अगर मैं ये इंटरनल ब्रैकेट्स नहीं दूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, सो पास इट एज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनिमेट इट, अगेन पास इट एज एन ऑब्जेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि जब ये एनिमेट हो तो इसकी पोजीशन -100% पे आ जाए। -100% क्या करेगी, उस डिव को हमें लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट मूव करने में हेल्प करेगी, फ्रॉम 0 to -100%। एंड लुक, अभी ये काफ़ी ग्लिची लग रहा है और ये बहुत फास्ट भी मूव हो रहा है। तो फॉर दैट आई विल गिव इट द ट्रांजिशन and duration of maybe 30 seconds. Now when we load the page, see, it is moving really slowly. So the next step would be I will give it a repeat property of infinity, जिससे क्या होगा, ये एक बार मूव होके स्टॉप नहीं कर जाएगा। एंड फॉर टाइम बिंग मैं इसकी ड्यूरेशन कम कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये मूव कैसे हो रहा है। सो इट इज़ गोइंग गुड। एंड अब एक ग्लिच है कि जब ये मेरा एक डिव मूव हो जाता है पूरा का पूरा, उसके बाद ये स्टॉप होकर फिर वापस आता है। सो माई डिव मूव्स फ्रॉम हेयर टिल हेयर -100%, एंड तब तक ये जो मेरा डिव की विड्थ क्योंकि इतनी नहीं है इसलिए ये यहाँ पर आकर रुक जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग अगेन। सो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आई जस्ट हैव टू डुप्लीकेट दिस वंस, और इसको मैं सेम टू सेम एग्जैक्टली नीचे पेस्ट कर दूंगा। एंड नाउ ये दो डिव्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको फिक्स करने के लिए जो इनका इंक्लोजिंग डिव था, इसको मैं बॉर्डर हटा के इससे फ्लेक्स दे देता हूँ, सो दे विल बी साइड बाय साइड। And when I reload the page, it will look something like this. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरलैप हो रहे हैं दोनों डिव्स, सो उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो मोशन डॉट डिव है मेरे दो, यहाँ पर मेरी इमेजेस श्रिंक हो रही है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं इन दोनों पे आऊँगा, एंड आई विल गिव इट अ फ्लेक्स shrink of 0. See, that is fixed now, and it is working properly. Now the next problem is कि ये मूव होकर यहाँ आकर स्टॉप कर रहा है, एंड उसके बाद ये दोबारा स्पीड गेन करता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इसकी ईजिंग, डिफ़ॉल्ट ईजिंग कुछ उस तरह से सेट की गई है फ्रेमर मोशन के अंदर। सो आई विल गिव इट अ ईज ऑफ लीनियर so that it moves linearly. Now when I reload, see, it is moving with a uniform speed. Nice. और मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि मेरा कंटेनर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। कंटेनर इज गेटिंग अप्लाइड एक्चुअली, पर oh sorry, when I give this a container, so now it is working properly, but मुझे ये बार्स नहीं चाहिए साइड में। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि BG Zinc का ये जो कलर है इसको करता हूँ कॉपी, या फिर लीव इट। आई विल गो टू Tailwind CSS, tailwindcss.com, and I will search for background color, background color, and I will find the Zinc 900. Yes, I am using Zinc 900. So here is the background color property. Now I will remove this Zinc 900 from here,
और इसको मैं अपने CSS में जाकर बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दूंगा जिंक 900 वाला, सो दैट नाउ इट इज़ फिक्स्ड। ओके, सो अभी ये 5 सेकेंड्स जो मैंने किया था वो बहुत फास्ट मूव हो रहा है, so I will make it 30, and when I reload, see, this effect is looking so good. Now we have done the upper marquee part and we just have to duplicate on the lower marquee. So मैं इस पूरे div को ही copy कर लेता हूँ from here till here and I will paste it here. वैसे एक्चुअली मुझे इसका एक कंपोनेंट बना लेना चाहिए था और उसको यूज़ करना चाहिए था द प्रॉपर रिएक्ट वे, बट जस्ट फॉर दिस ट्यूटोरियल वी विल कीप इट सिंपल। नाउ दिस इज़ माई सेकेंड डिव, सेकेंड इनक्लोजिंग डिव। इसको मैं बॉर्डर देके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हेयर। नाउ आई वॉन्ट दिस कि ऊपर वाला डिव तो लेफ्ट साइड मूव करे पर नीचे वाला राइट साइड मूव करे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनिशियली इस डिव को मैं रखूँगा -100% एंड आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट विल गो टू 0. सो व्हेन आई रीलोड इट, oh sorry, I will copy this and give these same properties to the second div as well. So now when I reload, see, it's looking good. Border हटा देता हूँ and awesome effect. अब मुझे अभी भी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, so I will increase it to 60 and now I will reload. So this looks good. Now we just have to fix कि ये सेम इमेजेस आ रही हैं। That is why, क्योंकि मैंने इसे कॉपी किया था तो ये अपर मार्की पर ही नीचे वाला डिव भी मैप कर रहा है। सी, ये सेकंड डिव है, ये भी यहाँ अपर मार्की पर मैप कर रहा है। तो इसको मैं जस्ट लोअर मार्की कर दूंगा। So the images are updated and it is looking awesome. Now just one last thing. This is optional I guess, but it will make this effect look really good. And वो है कि मैं अपने index.css में आऊँगा and I will create a custom class named maybe myGradient. I'll create a mask image and give it a linear gradient, and inside the linear gradient to write RGBA 0 0 0 0 comma RGBA 0 0 0 1 20%, RGBA 0 0 0 1 80%. You can exactly copy these values. मैंने भी शायद Stack Overflow से उठाई हैं कहीं से. Save it. And this myGradient class, oh sorry, it is a class, so I have to add a dot. और अब इन दोनों कंटेनर्स को मैं ये myGradient class दे दूंगा. What it will do is create this fade out and fade in effect at the edges. See, अगर मैं इन्हें वो क्लास नहीं देता हूँ, so look this, ये पूरा वाइट है, पर अगर मैं इन्हें देता हूँ तो see if थोड़ा fading type of effect आता है, which looks really good. Now just a simple add-on. I am going to create a component for this so that the code doesn't look like this. So I will cut it from here and also I will remove this. In my components folder I will create a marquee item
dot JSX component item RAFCE, and here I will paste that motion.div, and I will remove the div which was given from the template. So now this will always move towards the left, but I want to give it the direction using props. First of all, I will include it here, so it is imported. Also, I have to move this framer motion import to this component. I have my data here, so I have to send this array also through props. So first of all, I will send that images is equal to upper marquee, and here I will receive those images. In the map, I will change the names to this array now, images.map. I have to run the dev server. So here it is looking exactly the same. Now I have to take the direction input, so I will maybe keep it from and to. So in the from part, take it from 0 to -100%. So this will be 0 and this will be -100%. So now in the marquee item component, I will receive those props from and to, and here I will put the from, sorry, not inside this, inside the curly braces, and here I will put the to. But note that I have sent the prop in string format because I have used the percentage symbol. So while using it, I have to use backtick, and then I can use the to prop here. So I will copy the same thing and give it to the lower div as well, save it, and when I reload, see, it is working perfectly. So this one marquee is ready. I will duplicate this thing here, and I will send a lower marquee here. Also, I have to interchange these from and to, because I want the second marquee to move from left to right. So everything is looking good. When I reload it, it's not working. And why is it not working? Because now see, the second time I have sent the from prop in string format, so I have to use template literals here as well. From, and I will copy this thing and paste it in the lower div as well, save it, and now when I reload, this is working perfectly. So we will end this video right here. The effect is complete and it is looking very good. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.